गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अपने अपने कॉम्पास स्केल लेके रेडी रहो। गुड इवनिंग टू ऑल। सबको आवाज़ आ रही है? सबको आवाज़ आ रही है? विपाक्षी, टुडे यू आर विजिबल। आंचल, देवोलीना, मोनाश्री, सायंतिका, आदित्य, हित्यान, सबको विजिबल है? ओके, गुड इवनिंग। सबको रेडी हो अपने अपने कॉम्पास वगैरह के साथ? ओके, तो तुम लोग को तो आई थिंक बनाना आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे गाइड करूँगा और तुम लोग बनाओगे, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर, सो आई विल बी टेलिंग यू टू ड्रॉ, जस्ट फॉलो इट। ओके, हम आज कंस्ट्रक्शन में से करेंगे नंबर ए 30 डिग्री बनाएंगे, 60 डिग्री बनाएंगे, यहाँ पे हम 15 डिग्री भी बना सकते हैं, कॉपी में लिख लेना। 90 डिग्री बनाएंगे, 45 डिग्री, और फिर 22 1/2 डिग्री, या फिर 22.5 डिग्री, ठीक है? फिर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये सब इजी है, तो तुम लोग थोड़ा सा क्लास में बने रहना। एंगल बाइसेक्टर टाइम हुआ तो ये देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन, जो आज नहीं होगा, वो तो नेक्स्ट क्लास में होगा। ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन, ठीक है? और भी बहुत सारे एंगल बनाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 72.5 डिग्री, 105 डिग्री, 72.5 नहीं होता है, 52.5 डिग्री बनाएंगे, ठीक है? 75 डिग्री बनाएंगे, जिसका आधा होगा 37 1/2 डिग्री, ठीक है? फिर हम लोग 120 डिग्री बनाएंगे, इसको हम ट्राइसेक्ट करेंगे, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना? और ये जो बनेगा, ये 45 कैसे बनेगा, ये 22.5 कैसे बनेगा, जब हम एंगल बाइसेक्टर्स बनाएंगे। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है? तो ये टॉपिक्स के बारे में आज करने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोग को यहाँ पे करके दिखाऊँ, और उस हिसाब से भी तुम लोग करना, ठीक है? एम आई क्लियर? सबको ऑडिबल? आई होप सबका नेट सही चल रहा होगा, सबका ध्यान मन पढ़ाई में होगा। 1-1.5 घंटे की बात है, उसके बाद तुम लोग जो करना चाहो कर लो। थोड़ा सा टाइम अपने फ्यूचर के लिए भी देना है, तो 1-1.5 घंटे की बात है। इट्स नॉट अबाउट 24 आवर्स, इट्स अबाउट ओनली 60 मिनट्स, 75-80 मिनट्स जो हम दे सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, राइट? सो आई होप सब रेडी हो। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा तुम लोग को यहाँ पे उसको ड्रॉ करके दिखाने के लिए। तुम लोग उस हिसाब से फॉलो करना, ठीक है? तुम लोग उस हिसाब से फॉलो करना, हाँ? तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द सिंपलेस्ट वन, दैट इज 60 डिग्री, है ना? सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूँगा? 60 डिग्री। सबसे फर्स्ट आई विल बी ड्रॉइंग 60 डिग्री। जो सबको बनाना आता होगा, 60 डिग्री बनाना सबको आता है? 60 डिग्री शायद सबसे सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है? चलो, मौली भी आई भी है। थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई में, थोड़ा सा प्यार करो पढ़ाई से, है ना? हम अपने जॉब से प्यार करते हैं, इसलिए ऑप्शन ढूंढते रहते हैं कैसे पढ़ाएं, कैसे बेटर करें। स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल बाय माइंड। ओके, प्रियांकी इज ऑल्सो देयर, बट आई एम नॉट एबल टू सी हर नेम, समटाइम्स इट हैपन्स। तो प्रियांकी भी क्लास में है, ठीक है? बट उसका नाम नहीं आ रहा, जैसे विपाक्षी का नहीं आ रहा था लास्ट क्लास, वो क्लास में थी पर नाम नहीं आ रहा था। होता है कभी कभी, टेक्निकल इश्यूज हैं, ठीक है? सो बी इन द क्लास। प्रियांकी, आज तुम क्लास में हो, विजिबल नहीं हो खाली, है ना? कोई बात नहीं है, होता है। उसने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना? सबको लाइन ड्रॉ करना आता है, फटाफट से अपने कॉपी में लाइन ड्रॉ करो। आज मैंने अपना वीडियो ऑफ रखा है, ठीक है? तो
यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, सबको लाइन ड्रॉ करना था, रैंडम कोई भी मेजरमेंट का लाइन ड्रॉ कर सकते हो। फिर तुम लोग को लेना है अपने अपने कॉम्पास। आई होप सब में पेंसिल लगा हुआ होगा, है ना। आई होप सबके पास वो पेंसिल लगा हुआ है। तो तुम लोग इस कॉम्पास को उठाओ और मैं इसको कोशिश करता हूँ कि सीधा करूँ। सीधा हो गया। इस कॉम्पास को जैसे मैंने यहाँ रखा है तुम लोग भी रखो। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? कोई दिक्कत? मुनाश्री, शांतिका, आंचल, देवोलीना, विपाक्षी, मौली, हृदयांश, आदित्य। ओके फाइन। तो मेरे तरह फॉलो करना, तुम लोग को करना तो आता ही है। 60 डिग्री हम ड्रॉ कर रहे हैं। कोशिश करूँगा मैं तुम लोग को यहाँ दिखाने की। तो यहाँ पे सबसे पहले एक आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। तो जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि ये टूल मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इतना मुझे वो नहीं है। तो मैं ये ऐसा आर्क बनाऊँगा, है ना। ये आर्क बन गया मेरा। दिस आर्क इज डन, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी रेडियस को लेंगे, राइट। इसी रेडियस को लेंगे हम, है ना। ये जो रेडियस मैंने चेंज नहीं करना है, इसी रेडियस को लेना है, ठीक है ना। अब इस कॉम्पास को उठा के लाएंगे और यहाँ रखेंगे, ठीक है। और इस बार आर्क किधर कटेगा, इस बार आर्क किधर कटेगा, एक बार सेम रेडियस को लेके जहाँ मैंने सेंटर को शिफ्ट किया है, अब वहाँ रख के ऐसे करके काट कर दो, है कि नहीं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जिसके थ्रू हमें वो लाइन ड्रॉ करना है ना, जिसके थ्रू हमें वो लाइन ड्रॉ करना है। सो नाउ आई कैन इजीली ड्रॉ द लाइन। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ले लूँगा और मैं इस लाइन को इसके थ्रू, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया है इसके थ्रू ड्रॉ कर दूँगा। वो ऊपर वाले डॉट्स को इग्नोर करना, हाँ। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा, ये 60 डिग्री मिल जाएगा। ये जो एंगल हमने ड्रॉ किया है ये एक्चुअली क्या है, 60 डिग्री है, समझ रहे हो। तो मैं इसको उठा के अपने कॉपी स्क्रीन में लगा देता हूँ ताकि तुम लोग को नोट्स में मिल जाएगा। तो हमने ये 60 डिग्री ड्रॉ किया है। सो ये जो एंगल हमें बन के आया है, ये जो एंगल बन के आया है, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, इन सबको इग्नोर करना, हाँ। ये मैं यहाँ से इरेज नहीं कर पाऊँगा, तो इसको इग्नोर करना, ये डॉट्स वगैरह जो एक आर्क बन गया था गलती से। तो इस एंगल का कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम दे देता हूँ x, इसका नाम दे देता हूँ मैं a। तो तुम लोग भी बी ए कुछ भी नाम दे दो। तो एंगल ए बी एक्स या ए बी सी ए बी डी कुछ भी दे सकते हो। ये हो गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? आर्क चेंज नहीं करना है, रेडियस चेंज नहीं करना है, उसी रेडियस पे ही दूसरा आर्क कट करना है। सबका हुआ है ये 60 डिग्री? ये सबका हुआ है। प्रियांकी, नाउ आई कैन सी योर नेम। ओके, सबका हुआ है। आई थिंक इजी है, इजी था। अब अगर मैं मान लो इसी क्वेश्चन को अगर लूँ और इसको बाइसेक्ट करने की कोशिश करूँ, यानी कि अगर मैं 60 डिग्री को बाइसेक्ट करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 30 डिग्री। यानी कि एक लाइन क्या होगा, इसके एकदम बीच से पार होने वाला है। इसको रैंडमली हम ड्रॉ नहीं कर सकते, मैं दिखा रहा हूँ, अभी ड्रॉ मत करना। एकदम बीच से जाएगा कोई एक लाइन, तो जिससे क्या होगा, ये जो एंगल्स हैं ये कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। तो हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा वो लाइन, वो बाइसेक्टर कैसे बनेगा, फिर से हम कॉम्पास को लेंगे, कॉम्पास को यहाँ रखा, ठीक है। अरे ये तो धमाधम घूमने लग जाता है। मैंने भी इसको कभी इसे यूज़ किया नहीं है ना, मैं एकदम से ब्लैंक हूँ इसको यूज़ करने के लिए। एनीवेज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक आर्क ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसे करके यहाँ रखना है और इसको घुमाना है। जस्ट सेकेंड, मेरा तुम लोग करते रहो, अगर तुम लोग को समझ में आया है। तो यहाँ एक ऐसे करके मैंने आर्क घुमा दिया। देखो मैंने कॉम्पास कहाँ रखा है, और एक आर्क ले लो। आर्क का कोई मेजरमेंट का टेंशन नहीं है, एक आर्क ले लो बस, एक बड़ा सा थोड़ा मीडियम आर्क ले लो और ऐसे कट करो, किया। फिर अब क्या करना है, अब कॉम्पास को उठाना है, अब रखना है यहाँ, ठीक है। और अब फिर से इसको ऐसे घुमाना है। तो ये पहले वाले आर्क को कहीं ना कहीं तो कट करेगा,
है ना। ये पहले वाले आर्क को कहीं ना कहीं तो कट करेगा ना, कट करेगा, ये कटिंग पॉइंट मिला। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सपोज मैं इस लाइन को रेड बनाता हूँ, मैं इस लाइन को रेड बनाता हूँ और इसके थ्रू ये लाइन एकदम से ड्रॉ कर दूँ, तो हमें ये बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो रेड लाइन इज द बाइसेक्टर लाइन। तो एक रैंडम आर्क लेना है और हमें सेंटर्स बनाने हैं इन दो पॉइंट्स को, इन दो पॉइंट्स को सेंटर बना के रैंडम आर्क बना के उसको कट करना है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमको जो मिलेगा, ये मिलेगा 30 डिग्री वाला एंगल। सब कर पा रहे हो? सबका आया है? क्लास के बाद मुझे सब फोटो मार के देना है, ये नहीं कि क्लास के बाद गायब हो जाओगे। तो ये जो लाइन बना है ये है एंगल बाइसेक्टर, मतलब डिवाइडिंग 60 डिग्री इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो माई ईच एंगल, दिस एंगल इज नाउ 30 डिग्री एंड माई दिस एंगल इज नाउ 30 डिग्री। मैंने इसका नाम ABX दे रखा था, इसका कोई नाम दे देते हैं C। तो अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो ABC इज इक्वल टू व्हाट, CBX इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है। तो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। समझ आया? समझ आया कि नहीं? सबको समझ में आया? इज इट ओके और नॉट गाइस? सबको समझ में आ रहा है? सही है। तो आई होप कि तुम लोग को ये जो डेमो में दिखा रहा हूँ वो सही लग रहा होगा, ठीक है। बिकॉज आई एम यूजिंग दिस वन फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई एम नॉट दैट यूज्ड टू, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं इसको कर सकूँ। सो आई होप इट इज़ करेक्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू आफ्टर 30। अगर मैं 30 को फर्दर और कनेक्ट करूँगा और इसको बाइसेक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? अगर 30 को मैं फर्दर और बाइसेक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 15 डिग्री मिलेगा कि नहीं? I'll get 15 degree. Yes or no? I'll get 15 degree, right? Yes, very good, very good. Good to see the replies. हृदयांश कर पा रहे हो? मोनाश्री, देवोलीना, सबका आ रहा है? आंचल, सबको फोटो भेजना है आज, कंपल्सरीली भेजना है। क्योंकि मैं जब इतनी दिमाग लगा के मेहनत लगा के कर रहा हूँ तो तुम लोग को भी तो थोड़ा सा होना चाहिए कि चलो भाई सर कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट थिंक तुम लोग को कंस्ट्रक्शन कोई भी ऐसा सिखाया होगा अभी तक ऑनलाइन क्लास में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ नया, इसीलिए तुम लोग को भी थोड़ा सा मेरी तरफ है ना दया भाव दिखाना पड़ेगा। चलो अब फिर से हम लोग 30 डिग्री को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करेंगे? फिर से कॉम्पास लेंगे। देखो कॉम्पास कहाँ रखा हुआ है, ध्यान से देखो है ना। अब यहाँ से आर्क कट करेंगे फिर से, है ना। यहाँ से फिर आर्क कट करेंगे। तो ये आर्क कट किया, मैंने कॉम्पास रखा यहाँ पे और ये मैं आर्क घुमाया। तो पहले वाले आर्क से थोड़ा टकरा रहा है, मैंने ये आर्क घुमाया, ठीक है। यहाँ रखा, देखो कहाँ रखा है, देखो ध्यान से देखो कहाँ रखा हुआ है, कहाँ घुमा रहा हूँ। देखो आर्क का कोई मेजरमेंट नहीं है कि सर आर्क कितना लें, रेडियस कितना लें, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। एक मीडियम ले लो, ये किया। अब क्या होगा? अब मैं कॉम्पास को उठाऊंगा और यहाँ रखूंगा। देखो कहाँ रखा हुआ है कॉम्पास, देखो देख रहे हो? एक बार मैंने कॉम्पास कहाँ रखा देख रहे हो? यहाँ देखो, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तुम लोग को। यहाँ पे एक बार ऐसे दिखा देता हूँ। मैंने एक बार कॉम्पास यहाँ रखा है ना, ये मान लो पॉइंट D है, मैंने एक बार D पे रखा और एक बार मैंने इस पॉइंट E पे रखा। एक बार D और एक बार E पे रखा, ठीक है। और मुझे वो क्या मिल गया? वो जो कटिंग आर्क है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे भी घुमा दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे घुमाऊंगा, देखो फिर से बीच में कट रहा है ना, देख रहे हो कहाँ रखा था, कट रहा है ये, यस ये देखो ये कट रहा है, देखो ठीक है। तो हो गया इसका काम। अब हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। इस बार लाइन का कलर कर देते हैं ब्लू। अब इस बार मैं ये ब्लू कलर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ से एकदम, यहाँ से ये जो जहाँ पे ज्वाइन हुआ था एकदम उसके थ्रू लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये कॉम्पास तो गायब करो। देखा जो ब्लू लाइन है ये क्या है? हमारा 30 डिग्री का बाइसेक्टर है। ये 30 डिग्री का बाइसेक्टर है, समझ रहे हो? तो मैं इसको कट करके वहाँ लगाता हूँ। तो ये 30 डिग्री का बाइसेक्टर है। तो हम यहाँ पे अगर नेक्स्ट पेज लेते हैं और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा
कि ये जो एंगल ये कितना है इस बार 15 डिग्री। ये जो इस बार एंगल बना ये कितना है 15 डिग्री। नाम जैसे कि ये x था, ये b था, ये a था, है ना। इसका नाम हमने क्या दिया था, c दिया था। तो इसका मैंने c दे दिया, इसका मैं d दे देता हूँ। उसको d मत मानना, मैंने तो समझाने के लिए दिया था कि कॉम्पास कहाँ रखा है। इसको मैंने d दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल ए बी सी कितना है 15 डिग्री, जो कि इक्वल किसको है सी बी डी को है। ये सी, ये बी डी देख रहे हो, ये वाला एंगल जो है ये सी बी डी है। ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है सी बी डी। और ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या है ए बी सी। इज इट ओके? मैं समझा पा रहा हूँ ना ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन? क्योंकि देखो यहाँ पे तो मैं अगर रैंडमली भी बता सकता था, पर यहाँ कुछ डेमो हो जाएगा तो तुम लोग को शायद थोड़ा बेटर फील होगा। थोड़ा बेटर फील होगा आई गेस। इज इट ओके? चलो बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको। और थोड़ी देर की बात है, करते करते देखो 17 मिनट पार हो गए, 17 मिनट्स। ऐसे करते करते 1-1.5 घंटा ख़त्म। फिर अपना जो भी आराम से टीवी देखो, खाना खाओ, रेस्ट करो, पढ़ लोगे, ये वाला काम भी ख़त्म, मस्ती भी हो जाएगी, सब काम हो जाएगा, ठीक है नहीं। चलो सो आई होप कि सबको समझ में आया। एक्चुअली मैम का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है ना, इसलिए मुझे घर पे रहना पड़ रहा है, मतलब तो इसलिए मैं आज तुम लोग को मना कर दिया। वेदर भी थोड़ा ठंडा ठंडा है, फालतू का बुखार उखार होने का भी चांसेस है। तो मुझे लगा कि 2-3 जन ही ऑफलाइन आ रहे थे, पर नेक्स्ट क्लास ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन नहीं होगा, होगा, ठीक है। जिसको जो मर्जी है वो वही करेगा। हाँ समझ में आ गया, आगे बढ़ें। 15 को अगर बाइसेक्ट करेंगे तो कितना बनेगा? 15 को अगर बाइसेक्ट करेंगे तो कितना बनेगा? 15 को अगर बाइसेक्ट करेंगे तो कितना बनेगा? वेरी गुड, चलो करते हैं। आता है, लेकिन ऐसा नहीं है अगर मैं तुम लोग का टीचर होता है स्कूल में तो मैं देता। तो चलो कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ यहाँ बनाने की। बन जाता है, इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपने टाइम पे पढ़ाते थे हम लोग। चलो आग का कलर चेंज करेंगे इस बार ताकि सबको विजिबल हो। आग का कलर पिंक कर देते हैं। चलो कॉम्पास अब कहाँ रखना है, उठाओ कॉम्पास को और यहाँ रखना है, ठीक है। अब यहाँ कॉम्पास रखा, ठीक है। अब इसको घुमाएंगे और यहाँ पे आग बनेगा, तो यहाँ पे ये आग बनेगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ये देखो ये पिंक कलर का आग बन रहा है, तुम लोग भी वैसे बनाओ, बस एंगल टू एंगल, ठीक है। फिर ये अब कॉम्पास उठ के आएगा, अब यहाँ रखे जाएगा। अब यहाँ पे भी इसको बनाएंगे तो ये आग घूमेगा, ये देखो कहीं ना कहीं कट करेगा, थोड़ा पतला आग बनेगा क्योंकि छोटा एंगल हो गया है ना अब। तो इसको हटाते हैं, अब लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन का कलर कर देते हैं, लाइन का कलर कर देते हैं ऑरेंज, ठीक है। कॉम्पास में बार बार आ जाता है। तो अब ये कलर यहाँ से एकदम सुंदर से लेना और एकदम जो मीटिंग पॉइंट है ना उसके एकदम बीच से निकाल देना। तो छोटा आर्क बनेगा, इस बार उपाय नहीं है। तो वो बन जाएगा 7.2 डिग्री का, सॉरी 7.5 डिग्री, ठीक है। चलो आंचल का तो बोल रहा है कि नेटवर्क इशू है और रिकॉर्डिंग देख के देगा। चलो ठीक है, मुझसे क्लास वर्क ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेटवर्क तो प्रॉब्लम करता है, ये बात भी सच्ची है कहीं ना कहीं तो बहुतों का। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब अभी हम करेंगे, अभी यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, सबका आया, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो इस बार कौन सा एंगल यहाँ बन गया हमारा, ये बना, ये जो छुटकू सा एंगल है, ये एंगल हमारा बन रहा है 7/1/2 डिग्री मिक्स फ्रैक्शन या फिर 7.5 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल 7.5 डिग्री। तो जर्नी शुरू हुई थी 60 से, जब 60 को बाइसेक्ट किया तो 30 को बाइसेक्ट किया तो 15 को बाइसेक्ट किया तो 7.5 या 7/1/2 डिग्री, जैसे लिखो इसको, ठीक है। बुक में जनरली 7/1/2 मेंशन होता है। इज इट ओके? कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को?
कुछ भी बात हो तो पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत, कोई इश्यूज आ रहा है सबका, बाइसेक्ट हो रहा है ना, प्रोटेक्टर से चेक कर लेना, ठीक है, चेक चेक विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है, ओके, प्रॉब्लम नहीं है ना। आदित्य, मुनाश्री, देवोलीना, विपाक्षी, मौली, मौली क्लास के बाद मुझे फ़ोटो चाहिए, हाँ, नहीं तो मैं फ़ोन करूँगा, क्योंकि ये करने की वाली चीज़ है, नहीं करोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा। वैसे ऑफलाइन जब आओगे तो जब रिवीजन के लिए कभी भी आओगे तो मैं फिर से लाकर दिखा दूंगा, लेकिन अभी के लिए तो करना पड़ेगा। सुनने में आया है कि एग्ज़ाम तो 8 तक ऑनलाइन हो रहा है, तुम लोग का पता नहीं क्या होगा, ऑनलाइन होगा, सुना है कि 8 तक का तो आ गया नोटिफिकेशन, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे 30, 60 वगैरह सब ड्रॉ कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दैट इज़ वो ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। सबको ड्रॉ करना आता है 90 डिग्री? 90 डिग्री ड्रॉ करना आता है? पता नहीं सर, नॉट इन्फॉर्म, ओके, आता है, चलो ठीक है, करते हैं, चलो 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। मैं तुम लोग को पहले एक रफ स्केच बताता हूँ 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर मैं वहाँ पे तुमको ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिनको भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है देख लेना। हम 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उठाएंगे अपने कॉम्पास को। हम कॉम्पास को कहाँ रखेंगे, ऑब्वियसली हम शुरुआत तो यहीं से करते हैं, यहाँ कॉम्पास को रखेंगे, यहाँ पे कॉम्पास रखेंगे, कोई भी एक आर्क लेंगे, जितना मन करता है उतना एक आर्क लेंगे, और आर्क को हम ऐसे करके यहाँ घुमा देंगे। ऑलमोस्ट सेमी सर्कल बना लेना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लिया। अब क्या होगा, अब सेंटर जो बनेगा वो येलो वाला जो मैंने सर्कल किया वहाँ बनेगा। आर्क को चेंज नहीं करना है, जो रेडियस ले चुके हैं उसको अब चेंज नहीं करना है, बस आर्क कट करते जाने हैं। तो ये फर्स्ट सेंटर मैंने फर्स्ट यहाँ रखा कॉम्पास, फिर मैं यहाँ रखूँगा सेकेंड टाइम, तो मेरा यहाँ रखने पे आर्क कहीं ना कहीं यहाँ कटेगा। फिर ये मेरा बन जाएगा थर्ड सेंटर, फिर मैं कॉम्पास यहाँ रखूँगा इस थर्ड सेंटर पे, तो यहाँ एक आर्क कटेगा, और यहीं से थर्ड सेंटर से एक यहाँ भी आर्क काट लूँगा, दो जगह कटेगा। फिर मेरा ये फोर्थ सेंटर बनेगा, ये फोर्थ सेंटर पे फिर मैं क्या करूँगा, उस कॉम्पास को रखूँगा, आर्क चेंज मत करना, तो ये फिर से इसको ऐसे कट करेगा। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो जहाँ पे कट हो रहा था इसके थ्रू सुंदर से सीधा लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो मुझे 90 डिग्री मिल जाएगा। यही हम करने वाले हैं वहाँ पे, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो अब चलो करके देखते हैं। चलो ठीक है, फर्स्ट 60 देन 90, हाँ हाँ वो भी कर सकते हो, वही है, ठीक है, सही है, ध्यान सही बोला है तुमने। चलो ठीक है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ये लाइन, ठीक है, ये मेरा लाइन बन गया। अब मैं यहाँ पे लूँगा कॉम्पास और इसके कलर को करता हूँ ब्लू, और इसको उठा के रखता हूँ यहाँ, है ना। अब इस कॉम्पास को घुमाऊंगा, तो इसको ऐसे घुमाया और आर्क बनाया, बन गया, आर्क बन गया, ठीक है। अब कॉम्पास को उठाऊंगा, अरे उठ जा, अब कॉम्पास को यहाँ रखूँगा और इसको यहाँ भी घुमाऊंगा, ठीक है। हो सकता है मेरा थोड़ा गड़बड़ बन जाए, हाँ, तो तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना। मैं बस प्रोसीजर को दिखा रहा हूँ, देखो सेंटर एक बार यहाँ था, एक बार यहाँ था, अब फिर से सेंटर बनेगा, उठाऊंगा इसको, देखो ये यही बस डर है कि मेरा आर्क चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे रखूँगा और यहाँ पे भी घुमाऊँगा, हो सकता है मेरा 90 डिग्री यहाँ पे भी घुमा, ठीक है, मुझे नहीं पता बनेगा कि नहीं बनेगा। और मेरा जो आर्क है वो सिर्फ यहीं नहीं, इसके आगे तक का बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ मैंने पूरा घुमा दिया, तुम लोग पूरा भी घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो उस आर्क से मतलब है, कटिंग पॉइंट से मतलब है, ठीक है। तो मेरा हो सकता है थोड़ा गड़बड़ आ जाए, क्योंकि आई एम नॉट दैट यूज टू दिस वन, आई एम ट्राइंग इट अगेन, हाँ।
मैंने यहाँ एक लाइन, इधर थोड़ा करता हूँ, यहाँ एक लाइन ड्रॉ किया, मैंने कॉम्पास लिया, कॉम्पास, अच्छा इसको ऐसे स्ट्रेच करते हैं, मैं वही सोच रहा हूँ कि इसको स्ट्रेच कैसे करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, स्ट्रेच करना भी सीख गया। अब ये ऐसे रखा है यहाँ पे, ठीक है, आँख को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ, और इसको ऐसे घुमाया बना के, हाँ मेरा आँख चेंज हो जाता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये यहाँ रखा और यहाँ रखा और थोड़ा ये यहाँ आग बनाया, ठीक है, मैं फुल आग बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो होता नहीं है। फिर इसको उठाया, यहाँ रखा, फिर इसको ऐसे घुमा के यहाँ काटा, बस बन जाए, अच्छा लगता है बनने से। फिर अब ये इधर आना चाहिए, तो ये यहाँ रखा और यहाँ, चलो फाइनली लगता है बना है, मेहनत का फल आएगा लगता है। एक कॉम्पास क्यों आ जाता है, तो अब मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करूँगा। अरे क्या कॉम्पास तो जाता ही नहीं है, अरे इस कॉम्पास को लगता है कुछ ज़्यादा आने का शौक है। पता नहीं ये पेंसिल क्यों आ रहा है। तुम लोग का सबका हो गया, ड्रॉ कर लिया? अच्छा वो स्केल था इसीलिए आप समझे। तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। सो आई थिंक एवरीवन हैज़ गॉट दिस 90 डिग्री लाइन, एवरीवन हैज़ गॉट इट। मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू इट। तो यही बना है कि नहीं, हमने सेंटर शिफ्ट किया, सबका बना कि नहीं, ईच एंड एवरीवन। क्या फ़ायदा नहीं तो करने का, बोलो, सबका बनना चाहिए 90 डिग्री। वैसे तुम लोग को लोअर क्लास में भी मिला है, कोई नया कंसेप्ट है नहीं, फिर भी तो दिस इज आर 90 डिग्री। तो ये जो पूरा एंगल बना, अब इसको बाइसेक्ट करो ना, करो बाइसेक्ट, 90 डिग्री बनाओ। ये 90 डिग्री तो बन ही चुका है ना। ये जो एंगल बना है यहाँ से, ये जो बॉक्स हम लिखते हैं, हम ऐसे स्क्वायर बॉक्स नहीं, ज्योमेट्री जब करते हैं तो, ठीक है, तो ये 90 डिग्री। अब इसको बाइसेक्ट करोगे, है ना, तो एक सेंटर यहाँ होगा, मैं देखो यहाँ मार्क कर रहा हूँ, कोई भी आंख ले लेना और यहाँ पे रखना, इस वाले पे रखना, इस वाले पे, इस वाले पे रखना, और दूसरा यहाँ रखना, दूसरा जो है वो यहाँ रखना। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का कर रहा हूँ ना, यहाँ रखना। आँख काटना, बीच में कहीं आँख कटेगा और लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं वही, कॉम्पास लिया, यहाँ नहीं, कॉम्पास यहाँ नहीं रखा जाएगा, कॉम्पास को उठा के यहाँ रखा जाएगा, इसको थोड़ा चौड़ा कर दिया जाएगा। ये कैसे होता था भी भूल गया मैं, हाँ, तो थोड़ा मैंने बड़ा ले लिया इस बार, ठीक है। अब इसके आँख को हम ड्रॉ करेंगे, अब इसके आँख को हमने ड्रॉ किया, ये आँख बन गया। अब यहाँ से कॉम्पास को उठाएंगे और यहाँ रखेंगे, ठीक है, फिर से यहाँ पे ऐसे बना दिया। सो वी हैव गॉट द नाउ दिस वन, नाउ वी विल ड्रॉ द लाइन। कलर क्या करें, ग्रीन कर देते हैं इस बार। ये कॉम्पास को इतना शौक क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता। तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे एकदम इंटरसेक्शन पॉइंट के थ्रू। सो वी विल गेट ए 45 डिग्री। और थोड़ी देर का क्लास है एंड देन वी कैन लाइक रिलैक्स, ठीक है। तो ये हो गया 45 डिग्री, समझ में आया। 45 डिग्री, ये तो था 90 डिग्री लाइन, ये 90 डिग्री का था, दिस इज 90 डिग्री। कुछ भी नाम दे सकते हो, एरो मार्क दे सकते हो, इसको एक्स, इसको बी, ए बी सी, कुछ भी दे दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ए बी एक्स क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, 45 डिग्री। नाउ दिस एंगल इज 45, ये जो एंगल बना है ये 45 है और ये भी 45 है।
सो दिस इज एक्स, दिस इज बी। और ना मैंने वो तुम लोग को टेस्टिमोनियल डालने के लिए बोला है, कृपया करके वो इस लिंक में जाके जो भी तुम लोग को मन करता है लाइक पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक जो भी है तुम लोग शेयर करना, ताकि मैं अगले सेशन उस चीज़ को और बेटर कर सकूं, ठीक है। इट्स नॉट की कम्प्लीमेंट, वो टेस्टिमोनियल बोलते हैं उसको। तो 90 डिग्री को जब हमने बाइसेक्ट किया तो हमें क्या मिला यहाँ पे 45 डिग्री मिला। 45 डिग्री को ही बाइसेक्ट कर दो ना, सबको समझ आ गया। सर जस्टिफाई ना जस्टिफाई करना नहीं पड़ता, जस्टिफिकेशन का कोई इशू नहीं है, तुम लोग डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। समझ में आ रहा है? कर दो उसको, बाइसेक्ट कर दो, 22.5 मिल जाएगा, काम खत्म करो। 2 आर की तो घुमाना है, कितना टाइम लगेगा, है कि नहीं। दाएं बाएं हाथ का खेल है, सबका आ रहा होगा। मैं इंडिविजुअल नेम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग फटाफट से करते रहो। इसको ही बाइसेक्ट करते हैं, फिर से कॉम्पास उठाते हैं। इस बार आग का कलर, आग का कलर, आग का कलर चलो ब्लैक कर देते हैं इस बार। ओ येलो कैसे हो गया, अच्छा ठीक है जो भी हुआ। अब यहाँ पे कॉम्पास रखा, अब आग कट करेंगे, है ना। तो पहले तो आग को यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे आग कट करेंगे। तो इस आग को मैं घुमाऊंगा और मैंने यहाँ कट कर लिया, ठीक है। अब इस कॉम्पास को मैं उठाऊंगा, इस कॉम्पास को यहाँ रखूंगा, और नहीं यहाँ तो रख ही दिया। ओहो ये कटने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओह मेरा रेडियस चेंज हो गया। कुछ रेडियस को एडजस्ट, हाँ ये था रेडियस में। तो अब मैं इसको यहाँ रखूँगा और इसको घुमा दूँगा। तो ये घुमा ऐसे और ये कट कर गया, ठीक है, ये कटिंग पॉइंट आ गया। अब मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, लाइन का कलर कर देते हैं इस बार पिंक, ठीक है, और इसको हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो ये एकदम से इस इंटरसेक्शन पॉइंट से जब पार होगा तो ये 45 को बाइसेक्ट कर चुका होगा। एंड नाउ वी आर सॉरी, हाँ 45 को बाइसेक्ट कर चुका होगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 22.5 डिग्री मिलेगा, यानी 22 1/2 डिग्री, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हमें यहाँ मिल रहा है 22.5 डिग्री, समझ आया? कोई दिक्कत किसी को? तो नाउ आफ्टर 90 वी गॉट 45 and now we are getting 22 1/2 डिग्री। सो आई होप समझ में आ गया होगा। सो दिस एंगल, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो हमने बाइसेक्ट किया, दिस इज 22.5 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 22.5। नेम तो तुम लोगों ने यहाँ से जैसे मैंने शुरुआत करी थी एक्स ए, तुम लोग इसको सी, इसको तुम लोग डी, नाम तो देखो तुम लोग जो मन चाहे दे सकते हो। इसको सी कर देते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी एक्स इज़ 45 डिग्री, ठीक है, इज़ 45। और अगर मैं यहाँ दूँ तो एंगल ए बी डी 22 1/2 डिग्री, एंगल सी बी डी इज़ 22 1/2 डिग्री, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कहीं पे कोई इश्यूज? सही है सबको? विपाक्षी, देवोलीना, मुनाश्री, प्रियांकी, आदित्य, मौली, हित्यान, सबको ठीक है, क्लियर है? ओके चलो ठीक है, समझ आया है तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, पढ़ने का तो तबीयत खराब है बोला गया था रुद्र का, और कौन है आज एब्सेंट है जो प्रत्याशी ना, प्रत्याशी का तबीयत ठीक नहीं हुआ है क्या? प्रत्याशी नंदिनी,
ठीक है, तुम लोग तब तक वो सब डन करो, मैं इन लोग को एक मैसेज छोड़ देता हूँ कि इन लोग आज क्यों नहीं आए हैं। चलो ठीक है, 2-3 जन का तो मुझे पता है, चलो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, हो गया, आगे बढ़ सकते हैं, कहानी आगे बढ़ सकती है। तो देखो 35 मिनट्स में हमने कितना सारा काम कर लिया, 36 मिनट्स होने वाला है। हाँ, आई होप तुम लोगों ने लिखा है, यही विश्वास के साथ करवा रहा हूँ, तो मेरे विश्वास को आई होप तुम लोग ब्रेक डाउन नहीं करोगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, बाकी एंगल्स हम नेक्स्ट क्लास बनाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कंसेप्ट, जो बहुत बच्चे देखे गया है कि भूल जाते हैं बनाना, जो कि सबसे इजी होता है। क्लास 10 में तो बहुत ज़रूरत है इसकी, क्लास 10 में जो कंस्ट्रक्शन आएगा ना, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। सो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई भी रैंडम लाइन या फिर किसी भी लाइन के लिए ड्रॉ करने दिया है उतने मेजरमेंट का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मान लो 10 सेंटीमीटर का दिया है तो 10 सेंटीमीटर के लिए ड्रॉ कर लेंगे, है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है, एक बार सेंटर बनाएंगे ए को, एक बार सेंटर बनाएंगे ए को, मान लो ये मेरा फर्स्ट सेंटर, और फिर एक बड़ा सा मोर देन हाफ, एकदम एग्जैक्ट मेज़र नहीं करना है। मैंने कुछ दिन पहले क्लास 10 के एक बच्चे को देखा कि वो पहले हाफ को मेज़र कर लिया, फिर उससे बड़ा रेडियस ले रहा था। ये आइडिया तो हो ही जाता है ना कि हाफ से ज़्यादा, कॉम्पास को जैसे यहाँ रखा और ऐसे करके ये कॉम्पास से मान लो, थोड़ा हाफ से ज़्यादा ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं चाहिए ना, तो हाफ से ज़्यादा लेना है बस। उसके बाद क्या करना है इधर एक आर्क कटेगा और इधर नीचे एक आर्क कटेगा, फिर हम सेंटर को लेंगे बी, सेकेंड सेंटर, आर्क चेंज मत करना, तो ये ऐसे कटेगा और ये ऐसे, फिर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे एंड वी विल गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री, जिसलिए हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये लाइन ए बी को बाइसेक्ट करेगा। मान लो मैंने इसको नाम ओ दे दिया, तो ए ओ और बी ओ इक्वल होंगे, ए ओ और बी ओ इक्वल। अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है तो ए ओ बी ओ कितना होगा, बताओ, रिप्लाई करो। अगर ए बी मान लो 10 सेंटीमीटर है रफली, तो फिर इसका आधा यानी ए ओ बी ओ कितना होने वाला है, ए ओ बी ओ कितना होगा, 5 होगा, यानी कि इसको बाइसेक्ट करता है, इसीलिए बाइसेक्टर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर भी होता है, और ये उस लाइन को जिसके लिए हम ड्रॉ करते हैं, येलो लाइन, द रेड लाइन इज बाइसेक्टिंग येलो लाइन, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं इसीलिए, ठीक है। तो हम इसको अब ड्रॉ करने वाले हैं अपने कॉपी में, बढ़िया से अच्छे से कॉम्पास वगैरह लेके, ठीक है। मैं भी कोशिश करूँगा कि यहाँ ड्रॉ कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, मैंने यहाँ एक लाइन ले लिया। एक काम करते हैं, इस लाइन को स्टैंडर्ड लाइन बनाते हैं, रुको, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट का बनाते हैं। तो जैसे कि मैं इस लाइन को ले लेता हूँ 0 से लेके 10, मैंने 10 सेंटीमीटर का लाइन लिया है, देखते हैं 5 सेंटीमीटर आता है कि नहीं बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद। तो मैं यहाँ इसको ए और इसको बी मान के चलूँगा, ठीक है। तो मेरे लिए ये क्या है, ए, और ये मेरे लिए क्या है, बी। अच्छा, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ क्या, मुझे पता नहीं था। तो ए और बी, ठीक है। और मैंने इसका मेजरमेंट कितना लिया है, मैंने इसका मेजरमेंट लिया है 10 सेंटीमीटर, देखते हैं कि आता है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने गलती कर दी कि मुझे इस लाइन को थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था, क्योंकि आर्क दोनों तरफ कटेगा ना, तो मैं इसको ऊपर की तरफ बनाता हूँ, ठीक है। तो ये 0 से शुरू होगा और जाएगा 10 तक, ठीक है। और इस लाइन को मैंने नाम दिया ए बी एंड माई ए बी इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ आई विल टेक द कॉम्पास हियर, मैं इस कॉम्पास को लूँगा, इस कॉम्पास को मैं उठा के यहाँ रखूँगा और थोड़ा इसका, देखो मैंने, देखो मोर देन हाफ, देखो कैसे लिया मैंने, एक आइडिया करना है बस, यहाँ तक ले लो, यहाँ तक ले लो, यहाँ तक, क्या फ़र्क पड़ता है, बस ये मान लो अप्रॉक्सीमेट हाफ है, आइडिया तो हो ही जाता है, बस इससे थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। ले लिया,
अब आर्क कट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से उठाया इसको और हाफ से, हाँ बस चेंज मत करना रेडियस को, हाँ बस भगवान करे मेरा वाला भी चेंज ना हो। तो मैंने ऐसे काटा, ठीक है। अब मैं इस आर्क को लाऊंगा, ये मेरा मेरा यही प्रॉब्लम है, चेंज हो जाता है। अब मैं इसी को नीचे काटूंगा, हो सकता है मेरा गड़बड़ हो जाए थोड़ा, हाँ आई डोंट नो। यहाँ भी एक आर्क काटूंगा, ठीक है। मुझे नहीं पता मेरा रेडियस एग्जैक्टली सेम गया है कि नहीं, पर तुम लोग सेम रखना, हाँ चेंज होने मत देना उसको। अब मैं सॉरी, मैं आप कॉम्पास को रखूँगा यहाँ, डोंट चेंज द आर्क, मैं इधर मिला लेता हूँ, ठीक है। आई होप कि मेरा सही जाएगा। अब तुम लोग यहाँ से लेके काटोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे आर्क बनेगा। सो नाउ इफ आई मूव दिस वन यू विल गेट अनदर वन, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कर सकता था ना, ऐसे ड्रॉ कर देना चाहिए था मुझे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ड्रॉ किया है, तुम लोग को इतना घुराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मोटा मोटी मेरा इतना स्ट्रेट तो नहीं बन रहा है लग रहा है, लेकिन तुम लोग का बनेगा। ये एकदम स्ट्रेट जाएगा, ये एकदम ऐसे करके बाइसेक्ट करेगा। हाँ मेरा थोड़ा गड़बड़ तो हुआ ही है डेफिनेटली, पर इस तरह का एक लाइन बनेगा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे सो ये जो मेजरमेंट्स हैं, ये जो तुम लोग अपना मेजरमेंट करके देखो तो 5 आया है कि नहीं। ये तुम लोग का टुकड़ा जो है ना, ये 5, मेरा तो मत देखना, मेरा थोड़ा गड़बड़ आया है, और ये 5 आया है कि नहीं देखो तो ये 90 डिग्री भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। तो इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। देखो तो आया है, 5 आया है सबका, करो चेक करो, कोई दिक्कत हुई है क्या ड्रॉ करने में, समझ में आया ना प्रोसीजर। बस मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तुम लोग का वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं इसको कट करके ले जाता हूँ ताकि नोट्स में पता चले कि क्या हुआ है, पास रिकॉर्ड के लिए चाहिए ना। तो बाद में कोई बोल दिया कि सर ने करवाया नहीं और खुद क्लास में प्रेजेंट नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आर यू ऑल गेटिंग 5 सेंटीमीटर, या ड्राइंग नहीं कर रहे हो कि सर तो बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे क्योंकि ड्रॉ करने से खराब बात, ऐसा तो नहीं है ना। चलो ठीक है, पता है मुझे नहीं है, इतना विश्वास तो तुम लोग पे करता हूँ, बस अब विश्वास को कितना बना के रख सकते हो। ओके फाइन, सो हो गया, समझ में आया ये चीज़ फिर से। तो अब हम क्या करेंगे कि तुम लोग मुझे फटाफट से 4-5 मिनट का मैं गैप दूंगा, फिर मैं साइंस स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और तुम लोग उस टाइम पे, हाँ ठीक है ध्यान, कोई बात नहीं है, 13 ले सकते हो, जितना भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बस हाफ हो जाएगा वो। तुम लोग अब मुझे जो तुम लोगों ने किया है उसका फटाफट से PDF बना के मुझे सेंड करो, उसके बाद मैं साइंस करता हूँ, ठीक है। तो 5 मिनट का मैं गैप लेता हूँ, 7:20 हो गया, ठीक है। हमने 44-45 मिनट्स का क्लास कर लिया मैथ्स का, क्योंकि ऑनलाइन में ऑफलाइन में मैंने पहले भी बताया कि 1 घंटे का बोलने को होता है, लेकिन हम पढ़ते हैं 45 मिनट्स 40 मिनट्स। ऑनलाइन में क्योंकि कंटिन्यू करते हैं हम, तो पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, बस यही इंटरेस्ट की बात है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, 90 डिग्री, 45, 22, बहुत कुछ हो गया, 30, 60, 90 हो गया। तो होपफुली तुम लोग को समझ में आया होगा। तो हमने आज 3 टिक कर लिए, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, कहीं ना कहीं एंगल बाइसेक्टर भी कर लिया, तो सोचो कितना कितना कुछ कवर हो गया आज। चलो ठीक है, तो वी विल मीट अगेन आफ्टर सम फ्यू मिनट्स, तब तक मुझे ग्रुप में सेंड करो, ठीक है। चलो वी विल मीट अगेन, बाय बाय।